वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 पढ़ने जा रहे हैं और प्रश्नावली 2.2 में हमें पढ़ना है बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के शून्यक क्या होते हैं पहले जान लीजिए। बहुपद के शून्यक को बहुपद का मूल भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई बहुपद दिया गया है, ठीक है, तो उसमें जो चर राशि होती है, चर राशि के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए वह, यानी कि जो चर राशि का जो मान बहुपद को संतुष्ट करे वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर पहला दिया गया है x बराबर 0 के लिए इस बहुपद का मान ज्ञात करना। तो x बराबर 0 रख दीजिए दोनों पक्षों में, यानी कि p ऑफ 0। p ऑफ x क्यों लिखा? p फॉर पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। तो ये बहुपद लिखने का एक प्रकार से सिंबल होता है। तो p ऑफ 0 x बराबर 0 रखने पर जो मान मिलेगा वही बहुपद का मान हो जाएगा। तो 5x है तो 5 गुणे 0 हो जाएगा, ऋण 4 गुणे x का मान 0 का स्क्वायर प्लस 3। 5 से 0 गुणा करोगे तो 0 ही मिलेगा, ऋण 0 का स्क्वायर करोगे 0 मिलेगा और 0 से 4 में गुणा होगा तो भी 0 मिलेगा, प्लस। तो 0 में से 0 घटाओ, कोई मतलब नहीं, क्या बचा? 3। तो 0 रखने पर x का मान 0 रखने पर बहुपद का मान क्या प्राप्त हुआ? 3। ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट है x बराबर ऋण 1 रखने पर। तो दोनों पक्षों में x का मान ऋण 1 रख देते हैं। तो p ऑफ -1 निकालना है आपको। तो 5 × -1 -4, जहाँ जहाँ x है सब जगह -1 रखना है हमें, प्लस 3। तो 5 से जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? ऋण 5 हो जाएगा, धन और ऋण। और यहाँ पर देखिए ऋण 1 का स्क्वायर करेंगे तो ऋण 1 गुणे ऋण 1 होगा, इस तरीके से ऋण 1 गुणे ऋण 1। तो 1 1 कम 1 और ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा। तो ऋण 1 का स्क्वायर हो जाएगा धन 1 और धन 1 से ऋण 4 में गुणा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऋण 4 धन 3। 5 और 4 ऋण 9 हो गया, धन 3। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा वाले में से कम को घटाया जाता है। तो 9 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 6। और जिसमें से घटाए हैं चिन्ह उसी का लगाया जाता है। तो 9 में से घटाए हैं 3 को तो 9 का ऋण चिन्ह ऋण है तो यहाँ पे ऋण लग जाएगा। ये आपका आ गया p ऑफ -1। तीसरा पार्ट दिया गया है आपका x बराबर 2 रखने पर। x बराबर 2 रखने पर यानी p ऑफ 2 निकालना है आपको। तो 5 गुणे 2 ऋण 4 गुणे 2 का स्क्वायर धन 3। तो ये हो गया 5 दूनी 10, ऋण 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुणे 2 4 हो जाएगा और 4 से 4 में गुणा होगा तो 16 आ जाएगा, धन 3। तो धन धन वाले को जोड़ लीजिए तो 10 3 13 ऋण 16। 16 में से 13 को घटाएंगे तो ऋण 3 आ जाएगा। क्यों? 16 में से 13 को घटा रहे हैं और 16 का चिन्ह क्या है? ऋण, इसलिए आपका बहुपद का मान क्या आ गया? ऋण 3। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, दिया है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0 p ऑफ 1 और p ऑफ 2 का मान ज्ञात कीजिए जबकि p ऑफ y = y² - y + 1। तो सबसे पहले हम लोग y ऑफ y = 0 रखेंगे। y बराबर 0 रखने पर क्या मिलेगा आपको? p ऑफ 0 = y का मान 0 रख दीजिए -0 + 1। तो इसका स्क्वायर करेंगे 0 मिलेगा, 0 + 1। तो 0 में से 0 गए कुछ नहीं, तो क्या बचा? 1। तो ये आपका p ऑफ 0 का मान आ गया। इसी प्रकार से आप जब y बराबर 1 रखेंगे तब आपको क्या मिलेगा? y = 1 रखने पर जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ, क्योंकि हमें p ऑफ 1 भी याद करना है, 1 रख दिया हमने। क्या मिल गया? 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ऋण 1 और धन 1। तो ऋण 1 और धन 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1। p ऑफ 1 आपको क्या मिल गया? 1। इसी प्रकार से आप p ऑफ 2 भी निकाल सकते हैं। जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आप 2 रख दीजिए, y बराबर 2 रखने पर। तो 2 का स्क्वायर ऋण 2 धन 1, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, ऋण 2 धन 1। तो 4 और 1 5 हो गया, ऋण 2
धन धन को हमने जोड़ लिया, अब घटा देंगे इसको, तो P(2) आपको क्या मिल गया, 3 मिल गया। इसी प्रकार से इसका दूसरा पार्ट भी दिया गया है आपको। दूसरा पार्ट क्या दिया गया है, P(t) इक्वल टू दिया गया है इसमें, तो 2 + t + 2t स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ठीक है ना। P(t) इक्वल टू दिया 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। तो इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना, P(0), P(1), P(2). सबसे पहले हम लोग P(0) यानी कि एक काम करिए, यहाँ लिखिए t बराबर 0 रखने पर, तो P(0) आपको क्या मिलेगा देखते हैं। तो 2t जहाँ पे वहाँ पे आप 0 रख दीजिए, क्या मिला 2 0, इसका स्क्वायर करेंगे फिर 2 से 0 में गुणा हो जाएगा तो फिर 0 आ जाएगा, और यहाँ भी आपको 0 मिल जाएगा। तो P(0) क्या मिला 2। अब t बराबर 1 रख कर देखते हैं हम लोग, तो P(1) मिल जाएगा आप लोगों को, 2 + 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, इसको जोड़ लीजिए। धन 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 से 2 में गुणा होगा तो 2 आ जाएगा, ऋण 1 का क्यूब करेंगे तो 1 मिल जाएगा। 3 2 5, और 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4। P(1) क्या मिल गया 4। इसी प्रकार से आप t बराबर 2 रख करके P(2) का भी मान निकाल सकते हैं। तो t बराबर 2 रख दीजिए तो P(2) मिल जाएगा आपको, 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। जहाँ जहाँ t था हमने सब जगह 2 रख दिया, t बराबर, तो क्या मिल गया 2 और 2 4 हो गया आपका। यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 से 2 में गुणा हो जाएगा तो 8 हो गया। 2 का घन करेंगे यानी 2 का 3 बार गुणा, तो 2 × 2 × 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो धन 8 और ऋण 8 कैंसिल हो गया, बचा क्या 4। तो P(2) क्या मिल गया 4। इसी प्रकार से t बराबर, ये तो हो गया P(0), P(1), P(2) हो गया। तीसरा पार्ट देखते हैं इसका, P(x) = x³ दिया है, बहुत ही आसान है। P(x) = x³, तो x बराबर 0 रखने पर P(0) = 0 का क्यूब, यानी P(0) आपको क्या मिल गया 0। इसी प्रकार से x बराबर 1 रखने पर क्या मिल जाएगा आप लोगों को, तो P(1) = 1 का क्यूब, यानी 1 मिल गया। x बराबर 2 रखने पर क्या मिल जाएगा, P(2) = 2 का क्यूब, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, ये बहुत आसान था ये वाला। इसी प्रकार से इसका चौथा पार्ट भी है। P(x) = दिया गया है x - 1 × x + 1। ठीक, तो P(0) हमें निकालने के लिए x बराबर 0 मान रखने पर, तो P(0) मिल गया, क्या मिला 0 ऋण 1 और 0 धन 1। इसको आप चाहें तो सरल भी कर सकते हैं, a² - b² कर सकते हैं, x² - 1 हो जाएगा, फिर रखिए मान, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 0 में से -1 जाएगा तो यहाँ पे -1 मिलेगा इंटू +1, तो उत्तर क्या होगा, धन ऋण का गुणा ऋण हो गया, तो आंसर -1 आ गया। इसी प्रकार से P(1) ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर 1 रख देंगे बहुपद में, तो 1 ऋण 1 1 धन 1, 1 में से 1 गए 0, इसके बीच में कोई चिन्ह मतलब गुणे का चिन्ह, तो गुणा 1 1 2, और 0 से 2 में गुणा हो गया तो उत्तर आपका आ गया 0।
इसी प्रकार से पी ऑफ टू भी आप लोग निकाल सकते हैं x बराबर 2 रखकर। तो पी ऑफ टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 - 1 इंटू 2 + 1। 2 - 1 आपका 1 हो गया, इंटू 2 + 1 3 हो गया, 3 × 1 3। ठीक, तो दूसरा प्रश्न समाप्त हो गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, यदि पी ऑफ x इक्वल टू 2x³ माइनस 13x² 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 12 है, तो x बराबर 2 तथा x बराबर -3 पर पी ऑफ x के मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 2 और -3 पे आपको इसका मान ज्ञात करना, यानी पी ऑफ टू याद करना और पी ऑफ -3। तो x बराबर 2 रखने पर क्या मिलेगा, पी ऑफ टू इक्वल टू जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख देंगे। दो की घात 3, 2 की घात 2, 17 × 2 धन 12, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब करेंगे क्या मिलेगा, 2 × 2 × 2 3 बार, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 का 2 में गुणा हो गया तो 8 दूनी 16। ऋण 2 का स्क्वायर 4 और 13 चौका 52, फिर 17 दूनी 34 धन 12। अब जोड़ लीजिए, जो जो धन में है उसको जोड़ लीजिए। तो 4 2 6 6 6 12 के 2 हासिल 1, फिर 1 हासिल था तो 1 1 2 हो गया, 3 2 5 5 और 1 6, 62 आया। 62 में से 52 घटाएंगे तो उत्तर आपका आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये हो गया आपका पी ऑफ टू का मान। अब इसी प्रकार से पी ऑफ -3 भी निकाल सकते हैं आप, जहाँ जहाँ -2 है वहाँ वहाँ आप लोग -3 रख देंगे। x बराबर -3 रखने पर तो 2 × -3 ऋण 13 × -3 का स्क्वायर धन 17 × -3 धन 12। जहाँ जहाँ x था हमने सब जगह -3 रख दिया। अब देखिए, जब भी घात ऋण होता है, समझिएगा, जब भी घात संख्या ऋण हो और उसकी घात विषम संख्या हो तो वह हमेशा ऋण में ही प्राप्त हो जाए। 3 का घन करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 आएगा, लेकिन ऋण के साथ में आएगा। और अगर यही घात विषम संख्या होता, 2 4 6 8 होता, तब ये हमारा धन में आता। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये 3 त्रिक का 9 हो गया, और यहाँ पर देखिए 17 से 3 में गुणा होगा, 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51 धन 12। ये धन और ऋण ऋण हो गया। ठीक है, धन 12। इसको 27 दूना 54, तो ऋण के साथ आएगा 54। ऋण 13 9 117, ऋण 51 धन 12। अब देखिए, धन धन क्या सभी ऋण में ही हैं, तो ऋण वाले जितने हैं सब जुड़ जाएंगे ऋण चिन्ह के साथ, और धन वाले को छोड़ देते हैं अभी। तो जोड़ लीजिए, तो 4 1 5 और 7 5 12 के 2 हासिल 1, 5 और 1 हासिल 6, 6 और 1 7, और 7 5 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2, तो आ गया 222 धन 12। अब ये घट जाएगा, तो 2 में से 2 गए 0 हो गया, और 2 में से 1 गए 1, तो उत्तर कितना आ गया, ऋण 210। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न संख्या 4 में पहला दिया गया है पी ऑफ x इक्वल टू 3x + 1, 3x + 1, ये आपका पी ऑफ x दिया गया है।
और कहा गया है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो कोई भी मान बहुपद का शून्यक कब होता है? जब वह बहुपद को संतुष्ट करे। यानी कि अगर हम यहाँ पर x बराबर ऋण 1/3 रखें और इसका मान हमें शून्य प्राप्त हो, इस बहुपद का मान, तो हम कहेंगे कि यह इसका शून्यक है। ठीक है, तो x बराबर ऋण 1/3 रखने पर बहुपद में मान रखिए P ऑफ -1/3 इज इक्वल्स टू 3 × -1/3 + 1। तो देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया, लेकिन 1 का 1 में गुणा होगा तो ऋण 1 आएगा और धन 1 है। ऋण 1 और धन 1 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया? शून्य आ गया। इसका मतलब क्या है कि ऋण 1/3 इस बहुपद का शून्यक है। नीचे एक लाइन लिख दीजिएगा, अतः x बराबर ऋण 1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। दूसरा है P ऑफ x इक्वल टू P ऑफ x इक्वल टू 5x - पाई, और हमें दिखाना है x बराबर 4/5 के लिए कि ये बहुपद का शून्यक है। तो x बराबर 4/5 मान रखने पर रख दीजिए P ऑफ 4/5 बराबर 5 × 4/5 ऋण पाई। 5 से 5 कट गया, क्या आ गया? 4 ऋण पाई। तो देखिए बहुपद का मान शून्य के बराबर नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसलिए x बराबर 4/5 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं होगा। लिख दीजिएगा नीचे। तीसरा है, इसी प्रश्न संख्या 4 का तीसरा पार्ट दिया गया है। P ऑफ x इक्वल टू x² - 1। ठीक है, और x बराबर 2 मान दिए गए हैं इसमें। x बराबर -1, 1 और -1 दिया गया है, 2 मान दिया गया है। दोनों के लिए हमें दिखाना है कि बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो हम सबसे पहले P ऑफ 1 निकाल लेते हैं, यानी x बराबर 1 रखने पर 1 का स्क्वायर ऋण 1, तो क्या आ गया? 1 ऋण 1 बराबर 0। तो आप लिखेंगे x बराबर 1 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, इसी प्रकार से P ऑफ -1 निकाल लीजिए आप। तो -1 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 आएगा, -1 और वो +1 -1 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो इसलिए क्या हो गया? यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा था, तो ये क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसलिए ऋण 1 भी इस बहुपद का शून्यक होगा। चौथा है P ऑफ x इक्वल टू x + 1, P ऑफ x इक्वल टू x + 1 इंटू x - 2। अब इसको दिखाना है x बराबर ऋण 1 और 2 के लिए कि ये बहुपद का शून्यक है। तो क्या करेंगे? जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ऋण 1 एक बार रख के, यानी P ऑफ -1 निकाल लेंगे। तो -1 + 1 फिर -1 - 2, तो -1 कैंसिल हो गया, यानी 0 हो गया एक प्रकार से। गुणे -1 - 2 -3 हो गया। तो शून्य से किसी भी संख्या में गुणा होता तो उसका मान शून्य हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? x बराबर ऋण 1 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। इसी प्रकार से P ऑफ 2 निकालेंगे, तो 2 + 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 रख देंगे, 2 - 2, तो ये हो गया 3 गुणे 2 ऋण 2, शून्य हो गया। क्या आ गया? उत्तर 0। इसका मतलब क्या है कि 2 भी क्या है? दिए गए बहुपद का शून्यक है। पांचवा दिया गया है P ऑफ x इक्वल टू x²। तो x बराबर 0 के लिए दिखाना है कि शून्यक है कि नहीं है। तो P ऑफ 0 आप जब x का मान निकालेंगे तो ये ऑलरेडी 0 हो ही जाएगा। तो इसलिए इसका मतलब क्या हो गया कि ये भाई शून्य का स्क्वायर करेंगे तो शून्य ही तो मिलेगा। P ऑफ 0 अगर 0 मिल गया तो बहुपद का शून्यक है, नहीं तो नहीं है। छठवां देखिए,
पी ऑफ एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। तो आपको x बराबर माइनस एम बटे एल के लिए निकालना है कि यह बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो l इंटू माइनस एम बटे एल प्लस एम, तो एल से एल कैंसिल हो गया, क्या आया माइनस एम प्लस एम, तो माइनस एम प्लस एम कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। ठीक है, जब समान संख्या हो और चिन्ह विपरीत हो तो घट के जीरो हो जाते हैं, चाहे समझ लिए चाहे समझ लिए, कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर माइनस एम बटे एल मान के लिए बहुपद क्या है, बहुपद का शून्यक है। फिर चौथे का सातवां है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1। अब हमें ज्ञात करना है x बराबर ऋण 1/√3 और 2/√3 के लिए। ठीक है, तो p ऑफ 1/√3 निकालते हैं, यानी x बराबर ऋण 1/3 रख के देखते हैं, स्क्वायर माइनस 1। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आया 1 माइनस 1 दैट इज़ 0। इसका मतलब क्या है कि x बराबर ऋण 1/√3 बहुपद का शून्यक है। अब इसी प्रकार से 2/√3 के लिए भी निकाल लेते हैं। तो 3 गुणे 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1, इसका स्क्वायर करेंगे 4/3 आ जाएगा, ऋण 1, तो 3 से 3 कट गया भाई, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा 4 ऋण 1 यानी 3, जो कि शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए यह बहुपद का शून्यक नहीं होगा। आप उत्तर में लिख देंगे अतः ऋण 1/√3 बहुपद का शून्यक, दिए गए बहुपद का शून्यक है, जबकि 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है। इसके बाद चौथे प्रश्न का अंतिम है पी ऑफ एक्स इक्वल टू, 8वां पार्ट है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। तो x बराबर 1/2 के लिए दिखाना है कि बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। तो p ऑफ 1/2 निकाल लीजिए आप। तो 2 गुणे 1/2 धन 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आ गया 2 आ गया, इसलिए दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक, 5वां प्रश्न देखते हैं। सत्यापित कीजिए कि x बराबर 1 बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, तो p ऑफ x दिया गया है, सेम क्वेश्चन है, 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। अब दिखाना है कि x बराबर 1 जो है वो बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो हम लोग p ऑफ 1 निकाल लेते हैं। 1 का क्यूब हो गया माइनस 3 गुणे 1 का स्क्वायर हो गया धन 7 गुणे 1 ऋण 6। तो 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, 1 से 2 में गुणा हो जाएगा 2, ऋण 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 में गुणा हुआ 3 धन 7 एकम 7 ऋण 6। तो 7 और 2 9 हो गया, 9 हो गया, ऋण 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। दोनों समान चिन्ह में है ना, इसलिए जुड़ जाएंगे, तो 9 9 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, तो लिख देंगे अतः x बराबर 1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। सत्यापित हो गया, सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। 6वां है p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न थोड़ा चेंज है इस बार। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, तो बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं कि p ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक,
पी ऑफ एक्स को हम 0 के बराबर मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि बहुपद का जब भी हम कोई मान शून्य कोई भी रखते हैं तो हमें बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको बराबर 0 कर लेंगे और पी ऑफ एक्स क्या है, x + 5 है, दैट इज़ 0। आप पक्षांतर कर देंगे, 5 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ऋण 5 या x बराबर क्या मिल गया, ऋण 5। ठीक, तो बहुपद का शून्य क्या प्राप्त हुआ, ऋण 5। इसके बाद दूसरा है पी ऑफ एक्स इक्वल टू x ऋण 5। तो हम मान लेते हैं कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 या x ऋण 5 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 0 + 5 यानी 5। ये क्या था, दूसरा पार्ट था। फिर 6वें का तीसरा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 5। ठीक, तो इसमें भी हम पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 मान लेते हैं या 2x + 5 इक्वल टू 0 या 2x इक्वल टू 0 - 5 या x इक्वल टू -5 अपान ये 2 इसके साथ गुणे में है तो बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान -5/2 मिल गया। ठीक, बहुपद का शून्य क्या है, -5/2। 6वें का चौथा देखते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया गया है 3x - 2। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं तो क्या मिलेगा, 3x - 2 इक्वल टू 0 या 3x इक्वल टू 0 + 2 -2 उधर गया प्लस हो गया, या x बराबर 0 और 2 2 हो गया और 3 इसके साथ गुणे में था बटे में आ गया। तो इसका बहुपद का शून्य क्या है, 2/3 आ गया। फिर 5वां है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू हम 0 मान लेते हैं, तो 3x इक्वल टू क्या मिल गया, 0 या भाई 3 इधर गुणे में इधर जाएगा बटे में, शून्य में 3 से भाग होगा शून्य आ जाएगा। तो इसमें बहुपद का शून्य क्या मिला, 0। इसके बाद है 6वां, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ax जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो अगर हम पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 मान लेते हैं तो ax इक्वल टू क्या मिला, a। तो या तो a बराबर 0 हो सकता है या तो x, क्योंकि दोनों में गुणे में है। ठीक है, तो या तो a का मान 0 होगा या तो x का मान 0 होगा। ठीक, या तो दोनों का मान 0 होगा। ठीक है, तो a का मान इन्होंने दे दिया 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर 0। तो बहुपद का शून्य क्या है, x बराबर 0 आ गया। इसके बाद इसका 7वां है, 7वां पार्ट देखिए। पी ऑफ एक्स इक्वल टू दे दिया गया है cx + d। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि c 0 नहीं है, c और d वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ पे भी हम पी ऑफ एक्स बराबर 0 मान लेते हैं क्योंकि हमें इसका शून्य निकालना है। तो cx + d बराबर क्या हो गया, 0 या cx इक्वल टू क्या हो गया, 0 - d या x इक्वल टू क्या हो गया, 0 - d हो गया अपॉन c इसके साथ गुणे में यहाँ आ जाएगा बटे में। तो इसमें बहुपद का शून्य क्या है, -d/c। इसके बाद प्रश्नावली 2.2 का 7वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। x बराबर 4/3 बहुपद पी ऑफ एक्स इक्वल टू 6x³
माइनस 11x² प्लस kx माइनस 20 का एक शून्यक है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दे दिए, प्रश्न में दे दिया है x बराबर 4/3, इसका एक शून्यक है। तो अगर x बराबर 4/3 इसका एक शून्यक है तो इस बहुपद को संतुष्ट करेगा, यानी P ऑफ 4/3 इक्वल टू, इसलिए P ऑफ 4/3 इक्वल टू क्या मिला आपको, यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि x बराबर 4/3 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है, इसलिए P ऑफ 4/3 इक्वल टू 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 4/3 रखेंगे। तो 6 गुणे 4/3 का क्यूब ऋण 11 गुणे 4/3 का स्क्वायर धन k गुणे 4/3 ऋण 20 बराबर 0। यह 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा क्यूब करेंगे जब। ऋण 11 गुणे 4 चौक 16 बटे में 3 त्रिका 9 धन 4k/3 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यह भी देखिए कट भी रहा है, 3 दूनी 6, 3 9 27, तो 64 दूना 128 बटे में 9। ऋण यहाँ पे कटने लायक है नहीं, तो 11 से गुणा करेंगे तो 11 छक्का 66 और 6 हासिल, 11 एकम 11, 6 17 176 बटे में 9 धन 4k/3 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसका लासा ले लेते हैं तो सबका लासा हो जाएगा 9। तो ये हो गया 9 एकम 9 यानी 128, ऋण 9 एकम 9 यानी 176 धन 3 त्रिका 9, तो 3 से गुणा होगा, 3 चौक 12 के हो जाएगा, ऋण 20 9 में 180 बराबर 0। अब बटे 1 करके तिरछा गुणा कर देंगे जब, तो क्या होगा, 9 उधर जा कर के 0 हो जाएगा और 1 से इतना गुणा होगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, ऊपर लगा देते हैं। अच्छा चलो, यहाँ पे है जगह थोड़ा सा। 128 में से 176 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 16 में से 8 गए 8, 6 में से 2 गए 4, और ये 1 में से 1 गए 0 हो गया। और अभी प्लस 180 भी बचा हुआ है, माइनस 180, ठीक है, लिख ले अभी इसे, प्लस 12k इक्वल टू 0। यहाँ पर हल कर देते हैं इसको। 180 में से 48 घटाएंगे नहीं, यहाँ पर जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 8 और 8 4 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 माइनस 228 धन 12 के बराबर 0, या 12 के बराबर क्या हो जाएगा, 228, या के बराबर क्या हो जाएगा, 228 बटे में 12। 12 से भाग दे देंगे तो 12 एकम 12, 12 10 22, 12 9 में 108। तो यहाँ से के का मान क्या मिल गया, 19। यही उत्तर हो गया। ठीक है, इसके बाद इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न हम लोग देखेंगे, 8वां प्रश्न है। यदि x बराबर 2 और x बराबर 0, x बराबर 2 x बराबर 0 बहुपद p ऑफ x इक्वल टू 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b के शून्यक है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो हम एक बार p ऑफ 2 निकाल लेते हैं, एक बार p ऑफ 0 निकाल लेते हैं। p ऑफ 2 जब निकालेंगे तो अगर इसका शून्यक है, पहली बात समझिए, p ऑफ 2 पहले निकालते। अच्छा, 2 गुणे, अगर x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक है तो p ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका बहुपद का शून्यक है तो इसको संतुष्ट करेगा। अब x बराबर हम 2 रख देते हैं, तो 2 गुणे 2 का क्यूब ऋण 5 गुणे 2 का स्क्वायर धन a गुणे 2 धन b बराबर 0।
तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16, ऋण 2 दूनी 4 पंचे 20 धन 2a धन b बराबर 0, या 16 में से 20 घट जाएगा तो ऋण 4 हो जाएगा और ऋण 4 को उधर बेचेंगे धन 4 हो जाएगा। 2a + b = धन 4, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से जब हम p ऑफ 0 निकालेंगे तो ये भी 0 बराबर होगा, क्योंकि 0 भी इसका बहुपद का शून्यक है। तो अब जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वहाँ रख देंगे। तो 0 का क्यूब ऋण 5 गुणे 0 का स्क्वायर धन a गुणे 0 धन b = 0। तो इसका मान 0 हो गया, इसका भी मान 0 हो गया, इसका भी मान 0 हो गया। तो यहाँ से क्या मिला, b = 0 मिल गया। अब b बराबर 0 समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में b बराबर 0 रखने पर क्या प्राप्त होगा, 2a + 0 = 4 और a = क्या होगा, 0 का मतलब कुछ है ही नहीं, a बराबर क्या हो जाएगा 4/2, यानी 2 × 2 2 दूनी 4। तो a का मान क्या आया 2, इसका मतलब a बराबर हमें 2 मिलेगा इसमें और b बराबर 0, यही हमारा उत्तर हो गया। इस प्रकार से प्रश्नावली 2.2 समाप्त हुआ। धन्यवाद।